हेलो दोस्तों, मैं विजया रोलान। आज आपको पढ़ाऊंगी एचसीएफ की थ्योरी। मैंने पहले एलसीएम की थ्योरी पढ़ाई है, उसके बाद में उसके क्वेश्चन करवाए थे, तो उम्मीद करती हूँ कि वो पीछे वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी आज मैं आपको बताऊंगी एचसीएफ की थ्योरी, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा कि एचसीएफ है, उसके ऊपर क्वेश्चन अपने कैसे पूछते हैं एग्जाम में, वो देखेंगे अपन। तो देखिए कि सबसे पहले तो ये देखेंगे एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखिए कि अपना फैक्टर है, सबसे पहले तो इसी को ले लेते हैं अपन कि फैक्टर है जो अपना क्या होता है। देखिएगा कि मैंने कोई नंबर ले लिया, ये नंबर है, अब इसका फैक्टर करेंगे अपन, तो फैक्टर क्या होगा, देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, फिर क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है। तो देखिए क्या आ रहा है, ये नंबर कॉमन आ गया, तो इसमें देखिए वो मल्टीप्लाई करके देखें कितना आ रहा है, 4। तो ये अपना क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ये तो अपना फैक्टर से भी अपन कर सकते हैं। अभी देखिए अपन इसको समझते हैं कि जो इसकी डेफिनेशन है उसको समझेंगे कि क्या करना है अपन को। कि जो एचसीएफ होता है इसमें क्या होता है, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड, उसमें अपन को क्या दे रखा है, एक लार्जेस्ट नंबर दे रखा होता है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड किससे होना चाहिए, एक्स वाई जेड से डिवाइड होना चाहिए, जो अपना क्या होता है, अपना एचसीएफ होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अपने एचसीएफ निकालने के मेथड कौन कौन से हैं। ये अपनी डेफिनेशन थी नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए पहला मेथड कौन सा है, तो देखो कि जो पहला मेथड है वही है जो एलसीएम में मैंने बताया था, बस चेंज क्या हुआ है वो देखना, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि वही नंबर ले लिया मैंने, सेम है तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए 1 हो रहा है, 2 भी आ जाएगा, अपना क्या आ जाएगा, किस किस से डिवाइड हो सकती है या किसके टेबल में आता है, ये करके देख लिया करो। 3 और 4, उसके बाद में 6 में आएगा और एक खुद में आ रहा है। अब ऐसे ही अपन 16 का देखेंगे, 1 में आ रहा है, 1 हो सकता है फैक्टर, और कौन सा हो सकता है, प्राइम फैक्टर देखे तो इसका 2 हो रहा है, उसके बाद में 4, देन 6 नहीं होगा, 7, 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। अब इसमें देखो कि अपन को क्या करना है, कॉमन देखना है कि कौन कौन सा है। तो देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखिए इसमें भी अपन को इस वाला मेथड, ये मेथड अगर अपन यूज करते हैं तो अपन को क्या करना है कि अपने पास में एक तो ये आ रहा है कॉमन, एक ये आ रहा है। अब सबसे हाईएस्ट जो आ रहा है फैक्टर अपन उसको लेंगे, तो यही अपना हाईएस्ट वाला क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या, कौन सा मेथड था, वही जो बताया था मैंने आपको, डिवीजन मेथड, एलसीएम में बताया था। तो देखिए ये कई बार क्या होता है, ये एचसीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन भी आए हैं एसएससी में। वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी जो 1-2 बार एसएससी में पूछा गया है। पहले इसको देखते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले तो देखो वही नंबर लेते हैं अपन कि अपन को इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में क्या निकालना होता है, लार्जेस्ट नंबर निकालना होता है, लार्जेस्ट कॉमन लार्जेस्ट नंबर जो होता है, और एचसीएफ में लीस्ट नंबर जो होता है वो देखते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होता है ना उसमें। अब देखिए 2 नंबर दे रखे हैं अपने, इसको किससे निकालेंगे अपन, भाग विधि से। तो क्या करेंगे, ये लो, इसको क्या करना है अपन को, डिवाइड करना है। तो कितनी बार आया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये ले लो, वापस इधर आ जाएगा ये, तो 12 आ गया। कितनी बार कैंसिल हो रहा है, ये देखिए। अपन ये प्रोसेस जब तक करते रहेंगे जब तक कि हम अपना रिमाइंडर जो है वो 0 ना बच जाए। तो देखिए फाइनल जो अपने पास में डिवाइजर आया वो क्या है, 4 है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, फाइनल डिवाइजर। उसके बाद में देखो अपन को ये चीज़ भी नोटिस करना कि ये चीज़ क्या होती है। इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये अपना क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब देखिए
ये क्वेश्चन था एसएससी में जो आया हुआ है वो करवाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि डिवीजन में भी डिवीजन जो मेथड है वैसे इतना यूज का नहीं है, पर ये कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन है, एक बार मैं लिख देती हूँ उसको, फिर देखते हैं अपन। In finding the HCF of two number by डिवीजन मेथड। देखो इसमें खुद ने बोल रखा है कि इसको यूज करके अपन को करना है, ठीक है। देन 3 quotient are 5, 4 and 3 and final divisor फाइनल डिवाइजर है वो अपना क्या दे रखा है इस 32। अब देखिए कि क्या बताया है, जो मैंने बताया था आपको डिवीजन मेथड में कि फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ठीक है, उसमें क्या बोला है कि जो फाइनल डिवाइजर दे रखा है अपन को 32 दे रखा है और अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है ये दे रखा है। तो मैंने आपको समझाया था कि क्या करना बताया, देखो 3 दे रखा है तो अपन क्या कर लेंगे, ऐसे ये बना लिया लो, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इनको। देखिए अपन को क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था इधर की साइड, पहला कौन सा है 5, ये 4 और ये 3 दे रखा है। फाइनल डिवाइजर क्या दे रखा है अपन को 32, जो मैंने आपको समझाया था यही क्या होता है अपना, वैसे तो एचसीएफ होता है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे अपन को क्या कब छोड़ना है इसको, इस प्रोसेस को, कि जब रिमाइंडर अपना क्या बच जाए 0। और 0 कब बचेगा कि ये वाला नंबर यहाँ पे जो नंबर आता है वो, और ये नीचे जो आएगा कि इससे मल्टीपल करके जो भी नंबर आ रहा है वो दोनों माइनस होके यहाँ पे 0 बच जाए। तो मान लो कि ये नंबर दोनों सेम ही होंगे फिर तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आता है, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब प्लस का 0 ऐड करो नहीं करो वो तो अपनी मर्जी है, कोई मतलब तो है नहीं। तो कितना हो जाएगा, ये 96 हो गया, ओके। अब यही जो अपना नंबर है ये क्या करेंगे अपन, किसको इधर ले जाएंगे आगे की साइड, ठीक है। देखिए ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, देखिए ये क्या हो गया, इन दोनों का, ये तो कौन सा नंबर होता है, इन दोनों का मल्टीपल होता है, देखो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस क्या करना है अपन को 32 करना है, तो वो नंबर कौन सा आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको प्लस करके देख लो कि कितना आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। तो यही नंबर जो अपना बचता है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद में ये क्या करना है अपन को कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कर दिया। उसके बाद में अपन को ऐड क्या करना है कि अपना रेस्ट ऑफ क्या बच रहा था इनको प्लस कर दिया। अब अपने पास में नंबर कौन कौन से आ जाएंगे, एक नंबर तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, आई थिंक ये दोनों आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कि ये बच रहा है, शायद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना कि अपना दूसरा वाला नंबर कौन सा आ जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा अपना ये होगा। तो ये कई बार ऐसा क्वेश्चन भी दिया होता है अपन को एग्जाम में कि अपन को नंबर पूछ लेता है कि वो नंबर कौन से है जिनका एचसीएफ ये है और फाइनल क्वेश्चन में जो डिवाइजर बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट मेथड। तो देखिए नेक्स्ट मेथड अपना क्या था, जो अपना मेन मेथड होता है जिससे अपन एचसीएफ निकालते हैं, मैंने एलसीएम में भी बताया था, तो एलसीएम में आपको अच्छे से समझ में आया होगा वो वाला मेथड। अब देखिए कि एचसीएफ का कैसे करेंगे अपन एचसीएफ को। जो अपना मेन मेथड है नंबर 3 मेन मेथड, अभी देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन समझेंगे तो आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी और जल्दी से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, एचसीएफ इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए ये दे रखा है अपन को, तो इसमें क्या होता है कि जो अपना एचसीएफ होता है वो क्या होता है कि मान लीजिएगा कि मैं एक बार समझा दूं, एक बार इसको डेटा को हटाते हैं,
ये लो, ये 2 नंबर है। अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों का HCF ये दे रखा है, ठीक है, उसके बाद में मैं बोलूँ कि ये जो नंबर है इनका डिफरेंस अगर मान लो 10 है या फिर 12 इतना मान लो, तो ये हमेशा देखो याद रखना इस चीज़ को कि जो अपना HCF होता है ना वो कभी भी ज़्यादा नहीं होता इसके डिफरेंस से। देखिएगा, अब मैं मान लूँ कि कोई नंबर दे रखा है, अपन को 30 दे रखा है, एक ही जगह 30 लिख लिया मैंने, ये मान लिया कि आगे वाला नंबर इसका जो 45 ले लिया। अब देखिए कैसे समझा रही हूँ मैं इसको कि इसका HCF है जो 15 आ रहा है, आ कैसे रहा वो देखो कि HCF 15 आने का मतलब है जो 15 से है ये नंबर भी इजीली एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है और ये नंबर भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर में क्या बच रहा है 0, ये चीज़ दे रखी है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो या तो क्या आएगा, बराबर आएगा। इससे ज़्यादा जो HCF है इन नंबर का जो डिफरेंस होता है उससे ज़्यादा कभी भी नहीं आता, ये हमेशा क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस से लेस होता है। अब देखिए क्या करना है कि कई बार क्या होता है कि इसकी बहुत ज़्यादा मल्टीपल में आ गया है ये नंबर, तो इसका फैक्टर करके भी इसका क्या होता है, फैक्टर भी हो सकता है, डिफरेंस का फैक्टर भी HCF हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में समझाऊंगी, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन देखिए। ये डेटा ले रखा अपन ने कि अपना क्या था 12 और 16 दे रखा है। अब देखिए कि मैं बोलूँ कि अपन को HCF निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे, पहला मेथड मैंने आपको बताया, प्राइम बता दिया, डिवीजन बता दिया, अपन उससे निकाल सकते हैं। लेकिन अपन क्या करेंगे, मैंने बोला कि नंबर का फैक्टर देख लेते हैं, नंबर डिफरेंस कर लेते हैं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 4 आ रहा है। अब 4 एक ऐसा नंबर है कि इन दोनों को डिवाइड करके देखो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो अपना यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब देखिएगा कि कई बार क्या होता है कि बड़े नंबर दिए होते हैं अपने, ये देखो बड़े नहीं, पहले तो छोटे लेके ही चलते। कई बार बच्चों को कंफ्यूज होता है इसमें कि इसका HCF पूछा होता है। देखिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो मैंने आपको पहला मेथड बताया, सारे मेथड एक बार समझा दूं उसके बाद में देखना कौन सा इजी होता है। फर्स्ट मेथड था अपना प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में अपन ने क्या किया, फैक्टर कर लिए इसके, देखो 1 है 2, इसका ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर। 3 का क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, ये, तो यही इसका क्या हो गया, HCF हो गया। अब सेकंड वाला मैंने क्या बताया, डिवीजन मेथड बताया। तो डिवीजन मेथड में मैंने क्या किया, अब देखिएगा कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो अपना ये फाइनल जो डिवाइजर था यही अपना क्या था, HCF था। एक ये तरीका अपना, इसको अपन को यूज में नहीं लेना है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बड़ी अगर डेटा आ गया तो अपने पास में नंबर ज़्यादा बड़ा आ गया तो उसको करने में भी थोड़ा दिक्कत आएगी। ये फिर भी अपन क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि इस मेथड से सोल्व करना है तो ये वाले ऐसे सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो थर्ड मेथड है मैन वो बताती हूँ। तो अपन क्या करेंगे कि 2 नंबर दे रखे, 2 दे रखे हो, 3 दे रखे हो, नंबर अपन को कितने भी दे रखे हो, उनमें से कोई 2 नंबर का डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 1। अब इस 1 को देखो कि पूरे नंबर में डिवाइड हो, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है क्या, देखो जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो अपना HCF क्या हो जाएगा। देखिए मैं 2-3 और क्वेश्चन करवाती हूँ इस पे, क्योंकि कई बार कंफ्यूज होते हैं अपन इसमें। तो देखिए कैसे करेंगे, अपने पास में दे रखा है 15 दे रखा है, 12 दे रखा है और 18 दे रखा है। अब देखिए अपन को क्या करना है, कोई भी नंबर से माइनस कर लो अपन। देखिएगा इन दोनों में से माइनस करेंगे, क्या आ रहा है अपने पास में, 3 आ रहा है। अब देखो HCF इसका 3 आ रहा है, वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर कई बार देखो क्या होता है कि यहाँ पे फैक्टर आ जाता है, फैक्टर मान लो कि यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे ऐसा आ गया 48 आ गया या फिर ऐसे कुछ आ गया, तो अपन इसका इस नंबर का जो अगर माइनस करने पे ये जो नंबर आता है इसका फैक्टर करके देख लेंगे कि 16 ये कर लिया, फिर देखेंगे 16 का तो इनमें डिवाइड नहीं हो रहा पर 3 का तो हो रहा है, तो ये अपन क्या कर लेंगे, HCF ले लेंगे। तो ऐसे भी अपन क्या कर सकते हैं, फैक्टर करके HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को एक तो ऐसे किया मैंने, एक मैं करूँ अपने प्राइम फैक्टर से, तो प्राइम फैक्टर से अपना आंसर तो आ ही जाएगा। देखो कितना है, 15 का क्या क्या होएगा, कितना है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो गया। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, 12 का करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद में 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद में 6 और 12 हो गया।
ऐसे 18 का करेंगे तो 18 का क्या गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो जाएगा, 4, 6 हो गया, 6 के बाद 7, 8, 9, फिर 18 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, उसके बाद में 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो ये छोड़ देंगे। देखो क्या आ रहा है, उसके बाद में 3 आ रहा है, उसके बाद में कोई कॉमन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो अपन को क्या चूज करना था, हाईएस्ट चूज करना था। तो हाईएस्ट में कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये अपना क्या हो गया HCF। अब देखो इस वाले तरीके में अपन को कितना टाइम लगा है और इस वाले तरीकों को अपन इजीली कर सकते हैं। देखिए आज का वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा ये वाला मेथड। बाकी मेरे चैनल को आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।